डेटाबेस ट्रांजैक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपको उस प्रॉब्लम से बचाता है जो आपके किसी डेटा को डिलीट, अपडेट या इंसर्ट करने से आ सकती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कमिट और रोल बैक दो ऐसी चीजों को देखने वाले हैं जो डेटाबेस ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कमिट और रोल बैक कैसे वर्क करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम, ईमेल और उनकी एजेस लिखी हुई है कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी एक की जो एज है वो हमने गलत कर दी है। जैसे ये सुनील नाम से जो भी स्टूडेंट है, उसकी एज हम लोगों ने गलती से 35 कर दी, जबकि 35 नहीं होनी चाहिए थी, कुछ और होनी चाहिए थी। तो हमने चला एक अपडेट कमांड और 35 को हमने 25 कर दिया। ओके, तो एक अपडेट कमांड यहाँ पर चला होगा और उस अपडेट क्वेरी ने, जो अपडेट क्वेरी लास्ट हमने हमारे वीडियो में देखी थी, उस अपडेट क्वेरी ने क्या किया होगा, इस 35 को 25 बना दिया होगा। अब सडनली हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, इस 35 को 25 करना ही नहीं था, ये तो एक हमारी डेटाबेस एंट्री में मिस्टेक हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको रिवर्ट करना है। मतलब ये जो हमारा एक ट्रांजेक्शन था, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि कुछ शुरुआत हुई, ट्रांजेक्शन बिगिन हुआ, कुछ काम किया। तो मैं आपको इसका एक फ्लो समझा देता हूँ कि ट्रांजेक्शन कैसे वर्क करता है, फिर वापस हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। तो जब भी डेटाबेस ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ट्रांजैक्शन हमेशा शुरुआत होता है, यानी ट्रांजैक्शन ऑलवेज बिगिंस। फिर ट्रांजैक्शन में आप किसी चीज को करवाते हो, यानी हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट में क्रिएट को करवाते हैं या अपडेट को करवाते हैं या डिलीट को करवाते हैं। इनमें से कुछ हम लोग करते हैं, यानी कर्ड में क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। अब एक पोजीशन आती है जहां पर आप या तो वो जो आपने काम किया है, मतलब स्टार्ट होने के बाद ये जो बीच में आपने काम किया है, या तो वो सही होगा तो आप अपने डेटाबेस को क्या कर दोगे, कमिट कर दोगे। और अगर वो सही नहीं होता है, अगर कुछ एरर आई होती है, तो आप डेटाबेस को क्या करते हो, रोल बैक कर देते हो। ओके, तो ये 3 स्टेजेस में आपका काम होता है। आपका एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है और अगर आपने जो भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का ऑपरेशन किया है वो अगर सही होता है, यानी आपने क्या क्या किया हो, आपने इंसर्ट क्वेरी चलाई हो, ठीक है, या आपने डिलीट क्वेरी चलाई हो, या फिर आपने कोई अपडेट क्वेरी चलाई हो, क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी तो कोई चेंजेस लाती नहीं है डेटा में। ये 3 क्वेरीज हो जो डेटा में चेंजेस लेके आती है। तो इन तीनों में से आपने कुछ भी चलाई है और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, कमिट करोगे, और वरना आप रोल बैक कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमारे यहाँ पर भी लागू होती है कि हम लोग ने कुछ अपडेट किया बट हमें लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम खुद जाकर मैन्युअली वापस 35 को 25 बना दें। बट ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हो सकता है हमने एक साथ में बहुत सारी अपडेट क्वेरीज चलाई हो और बहुत सारी अपडेट क्वेरीज चलाते टाइम हमने कई सारी और टेबल में बहुत सारी चीजें मैनेज करवाई हो। सपोज ये किसी एम्प्लॉय की सैलरी है और वो सैलरी हमने उसके टेबल में चेंज की, फिर हमने अपनी कंपनी के अकाउंट्स टेबल में चेंज की, फिर हमने कई और जगह पर सैलरी डिडक्शन वाले में चेंज किया, यानी बहुत सारी जगहों पर मैंने चेंज किया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर जगह जा जाके वो पर्टिकुलर अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है रोल बैक का। ठीक है, रोल बैक का मतलब है कि जो भी आपने किया है वो ये हटा देगा, डेटाबेस उसको यहाँ से हटा देगा। बट सपोज आपने पहले एक आपने इंसर्ट क्वेरी चलाई थी जिसमें आप एक नए एम्प्लॉय को इंसर्ट कर रहे थे, और सेकंड आपने एक अपडेट क्वेरी चलाई जिसमें आप इसकी एज को चेंज कर रहे थे। तो जो नया एम्प्लॉय इंसर्ट हुआ है यहाँ पर, वो तो ऐसे कैसे रहना चाहिए था, अपडेट क्वेरी जो चली है सिर्फ उसमें चेंज आना था। क्या करना था, इंसर्ट क्वेरी का जो चेंज है वो वैसे ही रहना था और अपडेट क्वेरी में जो चेंज आया था सिर्फ वो हटना था। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट तीनों को हटा सकता है हमारा रोल बैक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बीच में चलाना पड़ेगा कमिट। ठीक है, तो आपने इंसर्ट किया, डेटाबेस को कमिट किया, फिर आपने अपडेट किया। तो जब तक डेटाबेस कमिटेड होता है उसके बाद जो भी चेंजेस आते हैं वो रोल बैक पॉसिबल है, बाकी रोल बैक पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कभी भी यहां से पीछे नहीं जा सकते। अगर आपने किसी डेटा को कमिट कर दिया है तो फिर रोल बैक पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा एक, जैसे हम लोग इफ कंडीशन को समझते हैं, ये कंडीशन है जहां पर दो रास्ते हैं और यहां से ट्रांजैक्शन आता है, यहां से ट्रांजैक्शन चालू होता है, और दो रास्ते होते हैं, या तो आप कमिट कर सकते हो या आप रोल बैक कर सकते हो। अगर आपने कमिट कर दिया तो आप रोल बैक नहीं कर सकते, और अगर आप रोल बैक करते हो तो वो ऑब्वियसली कमिट तो अपने आप ही नहीं होता है। ओके, तो अब हम लोग कमिट और रोल बैक को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने माइस्क्यूएल सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, माइस्क्यूएल वर्कबेंच को, और एक नया कनेक्शन बना लेते हैं। अब कुछ और छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे,
वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन हो गया। हम इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देते हैं और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हम वो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर लिखा रहा है नो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। एक बार मैं देख लेता हूँ सर्विसेज में जाकर, हमने शायद माइस्क्यूएल की जो सर्विसेज है वो ऑफ कर रखी हो, तो ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं माइस्क्यूएल में। ओके, इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो आपको सर्विसेज सर्च करना है स्टार्ट में और फिर आपको माइस्क्यूएल का ये पोर्ट ओपन कर देना है और अब फिर से देखते हैं, एक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और स्टूडेंट्स की मेरे पास एक टेबल है, वो स्टूडेंट्स की टेबल हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज WS क्यूब टेक। मैं WS क्यूब टेक वाले डेटाबेस में जाऊँगा और फिर मैं यहाँ लिखूँगा जो हमारा सिलेक्ट स्टूडेंट वाला कमांड था वो। तो देखिए, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले लास्ट कुछ वीडियोस से हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं और ये इन स्टूडेंट्स की एंट्रीज़ हैं। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी स्टूडेंट के एक पर्टिकुलर एंट्री को चेंज करना। तो ये जो मेरा एक सिलेक्ट कमांड था, मैं उसको पहले लिख देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स वाली टेबल में से मुझे क्या करना है, सारा डेटा लेके आना है। तो ये मेरे स्टूडेंट्स वाली टेबल में से सारा डेटा आ गया। अब हम लोग चाहते हैं किसी एक स्टूडेंट की फीस को अपडेट करना। तो मैं एक बार यहाँ कमिट कर देता हूँ और कमिट करने से क्या होगा कि यहाँ तक का जो आपका काम है वो पूरा कमिट हो गया। अब ये सिर्फ कमिट चलाने के लिए आप यहाँ अपने कर्सर को रखेंगे और जब यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं तो पूरा पोर्शन एग्जीक्यूट होता है और जब यहाँ क्लिक करेंगे तो एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होगी जहाँ आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है और मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए ये कमिट चल चुका है और इसका मतलब है कि हमारा कमिट एग्जीक्यूट हो गया। और मैं वापस लेके आता हूँ, तो ये जो हमारा डेटा है यहाँ तक सब कुछ कमिटेड है। हम एक काम करते हैं, यहाँ एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं और प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पर नीचे जाना है, ठीक है, और माइस्क्यूएल एग्जीक्यूशन पे जाकर ये देखिए न्यू कनेक्शन यूज ऑटो कमिट, इसको क्लोज कर देना है। हम लोग ऑटो कमिट नहीं चाहते हैं, कमिट हम खुद से करेंगे सो दैट कि हम रोल बैक को टेस्ट कर सके। तो ये हम लोग कर देंगे, न्यू कनेक्शन यूज ऑटो कमिट को अनचेक, ओके प्रेस कर देते हैं और माइस्क्यूएल सर्वर एक बार क्लोज करना पड़ेगा और फिर वापस से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच और फिर से कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। और अब इस कोड को हम लोग रन करते हैं और एक बार मैं यहाँ पहले ये लिख लेता हूँ यूज WS क्यूब टेक, ठीक है, और अब चलाते हैं इसको। तो देखिए अब मैं ये करता हूँ और ये मेरी स्टूडेंट्स वाली टेबल आ गई। तो अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये जो हमारा स्टूडेंट 1 है इसकी फीस 5000 से 10000 करवानी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपडेट और अपडेट स्टूडेंट्स, फिर सेट एंड फीस इक्वल्स टू 10000 वेयर ID इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जहाँ स्टूडेंट की ID 1 हो वहाँ हमें क्या करनी है, फीस 10000 करनी है। और इसको रखते हुए मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा स्टूडेंट है उसकी फीस हमने क्या कर दी, 10000 कर दी। कौन से स्टूडेंट की, जिसकी ID 1 थी। और फिर से सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं एक बार, तो देखिए ये फीस कितनी हो गई, 10000। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने ये चीज तो गलती से एंट्री कर दी। मुझे स्टूडेंट नंबर 7 की जो ID है, ये स्टूडेंट 7 जो है मेरा, जिसकी ID 7 है, उसकी फीस को 10000 करना था, 1 की फीस को 10000 नहीं करना था। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास ऑप्शन है रोल बैक का। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे रोल बैक और रोल बैक जैसे ही हमारा चलेगा तो मैं रोल बैक लिखकर इस लाइन पे कर्सर रखता हूँ और जैसे ही हम लोग रोल बैक करेंगे और फिर से जब हम सिलेक्ट कमांड चलाएंगे तो देखिए जो हमारा स्टूडेंट नंबर 2 था या स्टूडेंट नंबर जो हमारा 1 है उसकी हम लोग फीस क्या करना चाहते हैं, रोल बैक करना चाहते हैं। तो मैं इधर आता हूँ, रोल बैक चलाते हैं हम लोग, तो ये 0 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है। सो गाइज ये हमारा लास्ट कमिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट आएंगे और नेक्स्ट हम लोग एक अपडेट क्वेरी चलाएंगे और हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा स्टूडेंट है फर्स्ट, इसका हम डेटा चेंज करें और हम इसकी फीस को चेंज करके 10000 से 15000 बनाना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट एंड सेट फीस इक्वल्स टू एंड 15000 वेयर और ID इज इक्वल्स टू 1। उस स्टूडेंट की फीस 15000 कर दो जिसकी ID क्या है, 1 है। और यहाँ मैं इसी लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं इस लाइन को सिलेक्टेड रखूंगा, कर्सर यहाँ रखूंगा और क्लिक करूंगा गो पे। तो ये मेरी अपडेट क्वेरी चल गई और उसके बाद मैं यहाँ पर हमारी सिलेक्ट क्वेरी के ऊपर क्लिक करके फिर से गो करूंगा तो ये हमारी सिलेक्ट क्वेरी चली और ये जो हमारा स्टूडेंट है उसका डेटा अपडेट हो गया, यानी यहाँ पर उसकी फीस जो है वो 15000 हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको रोल बैक करूं, तो मैं यहां लिखूंगा रोल बैक और मैं रोल बैक पर अपना कर्सर रख के जैसे ही गो करूंगा और वापस सिलेक्ट क्वेरी पे अपना कर्सर रख के फिर से गो करूंगा तो देखिए फीस कितनी हो गई वापस से 10000। तो पहले कितनी थी 10000, हमने कितनी बनाई 15000 और फिर हमने क्या कर दिया उसको 10000 वापस बना दिया। अब इसी तरीके से
सपोज आपको लगा कि हाँ चलो अब इस बार जो मैंने ये अपडेट किया है, मतलब मैं फिर से अपडेट चलाता हूँ, फिर से सिलेक्ट चलाता हूँ और मेरे हिसाब से ये जो अपडेट है वो फाइनल है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पर एक बार कमिट चला दूंगा और मैं जैसे ही गो करूंगा तो ये मेरे कमिट को सेव कर देगा। और फिर अब जो है, अब अगर आप कोई रोल बैक चलाते भी हैं, ठीक है, अब अगर आप कोई रोल बैक चलाते भी हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने रोल बैक चलाया और फिर से मैं सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूं तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस बार आपने क्या कर दिया, कमिट कर दिया है। अब ये कमिट करने के बाद सपोज मैं यहां से कुछ डिलीट करता हूं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो पहला स्टूडेंट है उसको मैं डिलीट कर रहा हूं और हम इस लाइन पे हैं और इसको गो करते हैं, हमारा जो डिलीट कमांड है वो चल गया, फिर से सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो देखिए ये पर्टिकुलर यूजर यहां से चला गया। और अब मैं यहां आकर जैसे ही रोल बैक चलाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं यहां रोल बैक चलाऊंगा और फिर से जैसे मैं सिलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा तो देखिए वो यूजर जो है मेरा वापस से आ चुका है। बट अगर मैंने यहां पर कमिट चलाया होता, मतलब मैं डिलीट कमांड चलाता हूं और फिर डिलीट कमांड के बाद मैं कमिट चलाता हूं, ठीक है, ये मैंने डिलीट कमांड चलाया, देखिए डिलीट कमांड देन कमिट, और मैं अब सिलेक्ट चलाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये 3 स्टूडेंट्स का नाम। और अब मैं अगर रोल बैक चलाऊंगा और फिर से रोल बैक चलाने के बाद सिलेक्ट कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास कुछ भी रोल बैक होने के लिए नहीं है, बिकॉज जब लास्ट कमिट हुआ था उसके बाद कोई रोल बैक नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी एक ये जो क्या है, एक सिचुएशन है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आप या तो कमिट पे जा सकते हैं या रोल बैक पे जा सकते हैं ट्रांजेक्शन होने के बाद। ट्रांजेक्शन में क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन में क्रिएट किया जा सकता है, ट्रांजेक्शन में अपडेट किया जा सकता है और ट्रांजेक्शन में डिलीट किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जब आपने करवा दिया तो आप या तो कमिट की तरफ जा सकते हैं या रोल बैक की तरफ जा सकते हैं। सो अब गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।